हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें चल रही थी आपकी बुक पोइट्री। कौन सी? पोइट्री, जिसमें आपकी पहली बुक कंप्लीट हो चुकी है और इसमें आपकी दूसरी पोएम चल रही है द ट्रू ब्यूटी, जिसके आपके पोइट है थॉमस कैरी। इसमें हमने आपको सबसे पहले अबाउट द पोइट और सेंट्रल आइडिया बताया था। इसके बाद हमने इसकी जो पोएम है उसको पढ़ाया था। पोएम को पढ़ाने का रीज़न था कि आपको पैसेज पहचान में नहीं आता था, तो अब पोएम पढ़ाने का बेस जो हमारा था वो आपको पैसेज को पहचानने का था, जिससे कि आप पैसेज को बहुत ही आसानी से पहचान सकें। क्योंकि जो भी इसके स्टैंजा होते हैं किसी पोएम में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 इस तरह से दिए होते हैं। तो जिस पोएम में कम होते हैं तो उनको तो हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन जिस पोएम में बहुत ज़्यादा वो होते हैं स्टेंजा, उसको पहचानना थोड़ा कठिन होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा किस पोएम का है। और जब तक स्टेंजा पहचान में नहीं आता है तब तक उसका रेफरेंस लिखना बिल्कुल बेकार है। और जब रेफरेंस नहीं लिखा जाएगा तो जो आपका स्टेंजा है उसका जो एक्सप्लेशन है वो भी आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो इसीलिए हमको जो रेफरेंस है वो बिल्कुल सही लिखना होगा। और सही कब लिख सकते हैं? जब हम उस स्टेंजा को पहचान लें। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है स्टेंजा को पहचानना। और स्टेंजा को पहचानने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको उसकी बहुत अच्छी तरह से हिंदी आती हो। क्या आती हो? हिंदी। तो हिंदी के बेस पर पहचान लोगे कि ये किस पोएम का है। और दूसरा तरीका होता है कुछ शब्दों को हम उसमें मैच कर सकें, कुछ शब्दों को ऐसा फाइंड कर लें जिससे कि ये शब्द हमारे दिखाई दें और हम कह सकें कि ये हमारा इस पोएम का है। जैसे कि पहली पोएम है उसमें तो रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, तो आप पहचान लोगे कि ये हमारा ट्रू ब्यूटी का है ना। ऐसे ही आप जो भी पोएम हो उसके कुछ निश्चित शब्दों को आप उसमें चयन करोगे। और शब्दों का चयन करने का जो मुख्य तरीका होता है, मुख्य सबसे पहचान होती है, वो आप उसमें पहली लाइन में या फिर अंत की लाइन में आप पहचान करोगे। क्योंकि यदि आपने दूसरी तीसरी लाइन में उसको पहचान बना लिया तो हो सकता है कि आप पूरी पोएम को उस समय देखें और ना पहचान पाएँ, समस्या हो सकती है। लेकिन आपके माइंड में एक फिगर होगा कि हमने जो पहचान बनाई है वो पहली वाली लाइन में बनाई है। किस में बनाई है? पहली में। और पहली में नहीं मिले तो फिर लास्ट वाली में बनाओगे। दोनों में मत बनाइए, या तो पहली में बनाओ या फिर लास्ट वाली में। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप पहली लाइन में देखोगे। अगर आपने कोई शब्द उसमें इंडिकेट किया है, किसी शब्द को आपने उसमें पहचान के रखा है, तो आप उसको बहुत जल्दी पहचान लोगे। जैसे ही आप लाइन को पढ़ोगे, देखा अरे ये शब्द मिल गया इसमें, हमने इसमें रोजी चीक्स को फाइंड किया था, रोजी चीक्स मिल गया, ट्रू ब्यूटी का है। क्लियर हो गया? अच्छा, आपने दूसरा वाला जब पैसेज आता है उसमें देखा कि लिप्स और आइज शब्द दिए थे। उसमें क्या दिए थे? लिप्स और आइज दिए थे। तो आपने देखा लिप्स और आइज, ये तो वही ट्रू ब्यूटी का है। तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो यदि आप अपनी पहचान को शुरू की लाइन में या फिर अंत की लाइन में, और किसी भी लाइन को चूज़ नहीं करोगे। यदि आपने और कोई लाइन चूज़ की तो आप भूल जाओगे उस पहचान को, पता नहीं वो किस लाइन में है। अब आपको सबसे पहले लाइन को आपको फाइंड करना होगा कि आपने पहली लाइन में चूज़ किया है या फिर लास्ट वाली में। इसीलिए आप 2 ही लाइन रखेंगे, 2 से ज़्यादा लाइन आप नहीं रखेंगे। यदि आप 2 से ज़्यादा लाइन रखते हो तो आप उसमें भूल जाओगे कि पता नहीं उसमें पहचान क्या है। और जब आपके माइंड में रहेगा कि या तो पहली में है या लास्ट में है, तो आप उसको बहुत ही जल्दी आसानी से पहचान सकते हो। तो ये था हमारा पहचानने का तरीका, जिसको हमने आपको पिछली वीडियो में फाइंड किया था। पिछली वीडियो में उसको हमने बताया, आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसमें पहचान सकते हो कि हमने किस तरह से आपको शब्दों को चयन करने का तरीका बताया था। और आप उस बेस पर पहचान सकते हो कि ये हमारा स्टैंजा है और इसकी पोएम ये है और इसके पोएट ये हैं। ठीक है ना। अब इसका जो क्वेश्चन आता है अगला, वो आता है आपका एक्सप्लेशन का। किसका आता है? एक्सप्लेशन का। तो एक्सप्लेशन का मैटर क्या है? वही आपको 4 लाइन दी होंगी, हो सकता है 6 लाइन हो, जिसको हम स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टेंजा। तो आपको एक स्टेंजा दिखाई देगा, आप उस स्टेंजा को पढ़ोगे, उसकी हिंदी करके देखोगे। फिर अगर हिंदी से नहीं कहानी बनती है तो फिर शब्दों का मिलान करोगे, है ना।
तो सबसे पहले जो तरीका होता है वो शब्दों का होता है। किसका होता है? शब्दों का। क्योंकि जब हिंदी करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा आपका। तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसमें शब्दों का चयन करोगे पहले। अगर शब्दों से ही काम चल जाता है तो आपको पूरी पोएम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप फिर जल्दी से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन डाल के उसको कंप्लीट कर दोगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा पहचानने का तरीका जिसको हमने पिछली वीडियो में आपको फाइंड किया था। आज की वीडियो में बताएंगे आपको एक्सप्रेशन किस तरह से करते हैं। पहला पॉइंट रेफरेंस है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, तीसरा एक्सप्रेशन है। तो किस तरह से इसको लिखा जाता है वो चीज़ हम आज फाइंड करेंगे, वो हम आज आपको बताएंगे। तो चलते हैं पोएम सेकंड, द ट्रू ब्यूटी। वास्तविक सुंदरता कह सकते हो या फिर सच्ची सुंदरता कह सकते हो। ठीक है। पोएट हैं इसके थॉमस कैरिव। कौन है? थॉमस कैरिव। तो आपको ये दो बातें बहुत इस तरह से याद रखनी है। यदि आपको ये दो बातें याद नहीं रहती हैं तो मान लीजिए आपके 10 मार्क्स खतरे में हैं। अगर 10 मार्क्स को आपको बचाना है खतरे से तो आपको ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद करने होंगे। यदि आपके 2 पॉइंट नहीं याद होते हैं तो खतरे में हैं 10 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों पॉइंटों को बहुत इस तरह से याद करोगे। क्लास 12th इंग्लिश, बुक सेकंड है आपकी इंग्लिश पोएट्री। स्टैंजास फॉर एक्सप्लेशन, मतलब कि एक्सप्लेशन यानी कि व्याख्या के लिए जो पद्यांश है ना। तो व्याख्या के लिए कौन कौन से पद्यांश हैं? इस पोएम में केवल 2 ही पद्यांश हैं। कितने हैं? 2 ही आपके स्टैंजा हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, वो लिखने तरीका जो होता है कि शुरू का वर्ड लेते हैं और अंत के शब्द लेते हैं। वैसे तो 2 ही वर्ड लेते हैं, 2 या 1 वर्ड। अब हमने क्यों लिखे यहाँ पर ज़्यादा आपको, कि आप इन्हीं से पहचान लो कि हमारा इसमें पहचान क्या है। देखो ही डैट लव्स, देखो लव्स आ गया इसमें, तो इससे पहचान सकते हो। इसमें बेस्ट आ गया, बेस्ट से पहचान सकते हो। तो ये शुरू के वर्ड हैं और ये लास्ट की लाइन के वर्ड हैं। तो पहचान आप कहाँ देखोगे? शुरू की लाइन में और अंत की लाइन में। देखो दूसरे में है व्हाट ए स्मूथ, तो आपने स्मूथ को क्या कर लिया? बढ़िया, स्मूथ, सुंदर, ताज़ा, चिकना, है ना। इस तरह से आपने इसको बना लिया पहचान। और लास्ट के लिप्स एंड आइज, तो लिप्स साइड से पहचान सकते हो। लिप्स आ गया, आइज आ गया, पहचान लिया। कौन सा है? ट्रू ब्यूटी लिखा हुआ है, देख लिया करो। ठीक है। तो अब इस तरह से आपने पैसेज को, स्टैंजा को बहुत ही आसानी से पहचान लिया कि दोनों ही हमारे किसके हैं, ये ट्रू ब्यूटी के हैं। अब सबसे इसमें फ़ायदे की बात क्या है कि दोनों ही स्टैंजा के लिए हमने एक ही एक्सप्लेशन लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा लर्न करोगे तो आपके लिए यही बुक नहीं है कि इस बुक को याद करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको भी आपको याद करना है। इसीलिए हमने इसमें दोनों के लिए एक ही लिखा है। अगर ज़्यादा स्टैंजा होते तो हम उनके लिए 2 के लिए 3 के लिए अलग अलग कर सकते थे, कि 2 के लिए 1 कर दिया, 2 के लिए 1 कर दिया। इस तरह से 2 एक्सप्रेशन कर सकते थे। लेकिन इसमें तो केवल 2 ही हैं और इसमें दोनों का अलग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा और आपको याद करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हमने दोनों के लिए एक ही कर दिया है। यदि आपको एक याद होता है तो मान लीजिए आपको दोनों याद हो गए हैं। तो चलते हैं, इसका पहला पॉइंट है आपका रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। क्लियर? These lines have been taken from the poem. These lines मतलब ये पंक्तियाँ। This stanza भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। कह सकते हैं कि यह पद्यांश है ना। तो ये पंक्तियाँ ली गई हैं पोएम कविता से। किस कविता से? द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता या वास्तविक सुंदरता से ली गई हैं। एक और बात क्या करोगे इसमें कि हमने आपको एक बात बताई थी कि इसको हमने किससे लिखा है? डार्क से लिखा है, अदर पेन से लिखा है। अदर से लिखा है ना, अदर मार्कर से। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल डेफिनेट हैं। क्या है? बिल्कुल हम सही हैं यहाँ पर। और हमने आपको यही बताया था कि अगर आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं तो अदर पेन का यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पर भ्रम में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि हम जो लिख रहे हैं पता नहीं सही है या गलत है, तो आप सेम पेन का यूज़ करोगे। डेट क्लियर? अच्छा जी। कंपोज्ड मतलब कि रचा है बाई, किसने रचा है इनको? थॉमस कैरिव। तो थॉमस कैरिव ने इनको रचा है। तो ये 2 बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है यदि आपको 10 मार्क्स गेन करने हैं तो। अगला है पॉइंट आपका कॉन्टेक्स्ट। क्या है? कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रसंग। क्या बोलते हैं? प्रसंग।
प्रसंग में क्या होता है कि जो स्टैंजा आपको दिया हुआ है, जो भी स्टैंजा आपको दिया हुआ है, उस स्टैंजा में किसके बारे में बताया गया है, उस स्टैंजा में किसके बारे में बताया गया है, मतलब कि मुख्य बात को इसमें लिखना है। जैसे कि आप उसको पढ़ोगे 4 लाइन्स को, अब देखोगे इसमें तो सुंदरता के बारे में बताया गया है, उसमें हैप्पी इसमें और अंधेपन के बारे में बताया गया है, तो जो भी लेमेट वाले में विलाप के बारे में बताया गया है, तो जो भी आपको लाइन्स दी होंगी उसमें किसी के बारे में तो बताया गया होगा। उन्हीं बातों को सेंटेंस के बेस पर आप इसमें लिख दीजिए, आपका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आप अगर पैसेज स्टैंजा संबंध लिखोगे तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन शुरू की लाइन तो इसमें भी सेम जैसी होती हैं। कहाँ तक, डेट तक तो आप वैसे ही खींच सकते हो, किसी भी आप स्टैंजा में इसको यहाँ तक खींच के ले जा सकते हो, और यहाँ के बाद फिर आपको इसमें से पकड़ना है, स्टैंजा में से शब्दों को चूज करना है सेंटेंस के रूप में। जैसे देखते हैं, इन दीज लाइन्स मतलब कि इन पंक्तियों में, द पोइट मिस कवि डेस्क्राइब मिस वर्णन करता है। फिर से देखिए, इन दीज लाइन्स मतलब कि इन पंक्तियों में, द पोइट मिस कवि डेस्क्राइब मिस वर्णन करता है। डेट माने की, ए मैन एक आदमी, हु माने जो, लव्स माने प्रेम करता है, ए फिजिकल ब्यूटी, यू छूट गया है, सॉरी कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है, ऑफ ए वोमेन किसी स्त्री के, मतलब किसी सुंदर स्त्री के शारीरिक अंगों से प्रेम करता है। एंड ही सेज वह कहता है, दैट कि लव बेस्ड ऑन ए फिजिकल ब्यूटी, मतलब कि कवि ने क्या कहा है, द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, प्यार जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज नॉट परमानेंट, कैसा होता है, वो स्थायी नहीं होता है। इज नॉट परमानेंट मतलब परमानेंट नहीं होता है, मतलब कि वो अस्थाई होता है। इट कम्स टू एंड, और वह कहाँ पहुँच जाता है, अंत पर पहुँच जाता है। व्हेन ब्यूटी डिकेज, जब सुंदरता समाप्त हो जाती है। एक बार फिर से देखेंगे, इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में, द पोइट डेस्क्राइब कवि वर्णन करता है कि ए मैन एक व्यक्ति, हु लव्स जो प्रेम करता है, ए फिजिकल ब्यूटी एक शारीरिक सुंदरता से, ऑफ ए वुमन एक स्त्री की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है। एंड ही सेज, और क्या कहता है लेखक देखिए, लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, प्यार जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं होता है। जैसे कि आँखें हैं, नाक है, बाल हैं, और हमारा पूरा चेहरा है, और हमारी बॉडी है, ये बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, लेकिन समय के अनुसार इनका आकर्षण कम होता जाता है। समय के अनुसार इनका आकर्षण कम होता जाता है। किसी का भी ले लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एनिमल का ले लीजिए। गाय का बछड़ा देखा होगा आपने, कितना सुंदर लगता है, और जब आगे जाके समय बीतते बीतते क्या हो जाता है, बूढ़ा बैल बन जाता है ना, काल्फ से ऑक्स बन जाता है। और ऐसे ही अब एक कोई मनुष्य है, यंग होगा, बच्चा है तो और सुंदर, फिर जवान होगा तो और सुंदर, और बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, और सुंदर नहीं, और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। मतलब कि उसका जो आकर्षण है, कोई स्त्री है, लड़की है तो बहुत अच्छी आंखें हैं, हिरनी के जैसी, बाल देखो ऐश्वर्या राय जैसे, आंखें देखो, किसी और एक्टर का नाम ले लीजिए, लेकिन समय अनुसार क्या होगा, इनका भी आकर्षण कम हो जाएगा। इनके प्रति जो लगाव है, जो लवर्स लवर के जो लगाव है, वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। किसके अनुसार, समय बीतता जाएगा, टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनका आकर्षण कम होता जाता है।
आप इस बात को फील करते होंगे। ठीक, तो ही सेज वो कहते हैं डैट लव्स बेस्ड ऑन ए फिजिकल ब्यूटी, मतलब कि शारीरिक अंगों पर, शारीरिक सुंदरता पर जो प्रेम होता है, इज नॉट परमानेंट, वह स्थायी नहीं होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे कि हम किसी से कोई हमको बहुत अच्छा लगता है मान लीजिए, तो धीमे धीमे क्या होगा कि उसका जो अच्छापन है वो कम होता जाएगा, और एक दिन क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक दिन इट कम्स टू एंड, और कहाँ पहुँच जाएगा वो, अंत पर पहुँच जाएगा। किसी से बहुत ज़्यादा मिलते थे हम, जब अपने जब स्कूल डेज में थे तो अपने फ्रेंडों से बहुत ज़्यादा मिलते थे, एक दिन 2 दिन न मिले तो लगता था पता नहीं कब से नहीं मिले, है ना। बट आज हमारे पास समय नहीं मिलने के लिए, और उनके प्रति हमारा आकर्षण भी कम हो गया है। तो ये सब क्या है, इट कम्स टू एंड, और वो कहाँ पहुँच जाता है, वो अंत पर पहुँच जाता है। व्हेन ब्यूटी डिकेज, जब उसका आकर्षण कम हो जाता है, जब उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट। अब आता है आपका एक्सप्रेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोइट प्रेजेज, इन पंक्तियों में कवि प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। मतलब कि जो मन रूपी प्रेम होता है, जो आत्मा रूपी प्रेम होता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। किससे, विचारों से, कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी चोरी नहीं करता है, तो उसकी भी सुंदरता है ये। तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक, मतलब कि आंतरिक जो होती है। एंड हेट्स, देखो कवि जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की क्या करता है, प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। और एंड हेट्स, और घृणा करता है, क्या करता है, नफरत करता है फिजिकल ब्यूटी, और शारीरिक सुंदरता की क्या करता है, वो उससे घृणा करता है। क्यों कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो समय के अनुसार कम हो जाती है। द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, प्यार जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज शॉर्ट लिव्ड, वो थोड़े समय के लिए होता है। किसके लिए होता है, थोड़े समय के लिए, मतलब कि थोड़े समय के लिए चलता है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। आजकल चल रहा है पैकअप कैचअप, पैकअप कैचअप, है ना, कि पैकअप हो गया फिर कैचअप हो गया। इसी तरह से होता है कि जो फिजिकल, जो हमारा जो प्यार होता है किस पर, फिजिकल ब्यूटी पर, शारीरिक प्यार होता है, वो समय अनुसार कम होता जाता है। तो एज शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए चलता है। फिजिकल ब्यूटी, अब फिजिकल ब्यूटी में क्या आता है, देखिए रोजी चीक्स, गुलाबी गाल आते हैं। अब गाल हमेशा एक से तो रहेंगे नहीं, है नहीं, आज अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, सुंदर हैं, और कुछ समय बाद कैसे हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। कोरल लिप्स, और जो मूंगे जैसे सुर्ख लाल होठ हैं, और समय अनुसार वो भी क्या होगा, वो भी बेकार हो जाएंगे। एंड स्टार लाइक आइज, और जो सितारे जैसी आँखें हैं, कैसी, सितारे जैसी आँखें हैं, डिक्रीज एज टाइम पासेज, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये चीज़ें कैसी होती जाती हैं, कौन सी वाली, रोजी चीक्स, गुलाबी गाल, कोरल लिप्स, मूंगे जैसे होठ, एंड स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी आँखें, डिक्रीज, इनका आकर्षण कम होता जाता है। एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनका आकर्षण कम होता जाता है। आप कहोगे दिखाई नहीं देता, देता है, आँखों से व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो क्या होगा, आँखों का जो क्या होगा, आकर्षण कम हो गया। होठ काले पड़ जाते हैं, उनका भी आकर्षण खत्म हो गया। अब आते हैं चीक, गालों में भी गड्ढे हो जाते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं। तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी इनकी खराब होने की, क्योंकि ये चीज़ें कैसी हैं, समय अनुसार क्या होता है इनका, ये ख़त्म होती जाती हैं। इसलिए आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे और पढ़ाई पर ध्यान दोगे, ठीक है ना। बस इतना ही कहूँगा। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट द लवर्स फीलिंग,
जो प्रेमी की भावनाएं हैं, जो प्रेमी की भावनाएं हैं फॉर द बिलव्ड, प्रेमिका के प्रति, प्रेमी की जो भावनाएं हैं, देखो भाव समझो इसका, अगर आपकी समझ में भाव आ गया मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी लाइफ बन जाएगी। द लवर्स फीलिंग मतलब कि प्रेमी की जो भावनाएं हैं फॉर द बिलव्ड, प्रेमिका के प्रति, कूल डाउन ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने से मतलब क्या है, कम हो जाती हैं, छूट जाती हैं। क्यों छूट जाती हैं? क्योंकि इनका आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो इनसे ही आकर्षित था ना, रोजी चीक से, कोरल लिप्स से, स्टार लाइक आइज से, इनसे ही आकर्षित था। और ये क्या हो गई, ये डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, ये डिक्रीज हो गई। किससे? समय अनुसार। समय अनुसार इनका आकर्षण खत्म हो गया। जब इनका आकर्षण खत्म हो गया तो जो लवर्स फीलिंग है वो क्या होगा, वो भी ठंडी हो जाएंगी, आई मीन उनका भी अंत हो जाएगा। एंड अभी देखो, अभी तो सिर्फ ठंडी हुई है, आगे देखिए। एंड लव कम्स टू एंड, और उनका जो प्रेम होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, अंत पर पहुँच जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड और दूसरी ओर, लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस, प्यार जो अच्छाई सज्जनता पर आधारित होता है, एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड, और मस्तिष्क की सुंदरता पर आधारित होता है, इज एवर लास्टिंग, वो अंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अंत तक। मतलब कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई अच्छी आदत है, कोई अच्छी बात है, तो क्या होगा, क्या वो बात ख़त्म हो जाएगी? कोई व्यक्ति नेचर से बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, कोई कहता है कि मुझे मार्केट जाना है, ले चलोगे? चलो भाई, मेरा ये काम करना है, हाँ कर दूंगा। तो क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारा प्यार कम हो जाएगा? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उसकी जेंटलनेस है और माइंड से प्योर है, कभी किसी कोई चीज़ लेता नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा खुश रहता है। तो क्या व्यक्ति उससे नाता तोड़ लेगा? नहीं तोड़ेगा। भले ही वो बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी कहेगा बढ़िया आदमी यार, कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा खुश रहता है, मतलब कि उससे दूरी नहीं बनाएगा। लेकिन इनका आकर्षण जो कम हो जाएगा, इनका आकर्षण कम हो जाएगा और दूरियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सच लव नेवर डाइज, और ऐसा जो प्रेम होता है, कौन सा वाला, माइंड वाला और जेंटलनेस वाला, सच लव नेवर डाइज, ऐसा प्रेम कभी नहीं मरता है। ऐसा जो प्रेम होता है वो कभी नहीं मरता है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन ट्रू ब्यूटी, आई मीन पूरे पोएम का। अगर आपको ये याद हो गया तो मान लीजिए आपको पूरी पोएम में जितने भी स्टेंजा हैं आपको सबका याद हो गया। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहता, क्यों कि आप अगर इससे थोड़ा ज़्यादा लिख दोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, और इससे एक लाइन कम कर दोगे तो भी इतने मिलेंगे, और आप A to Z बुक्स में से बिल्कुल लिख दोगे, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही आप प्रिंट कर देना कॉपी पर, तो भी आपको मार्क्स इतने ही मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इसमें मार्क्स और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये हैंड वूमेन है, आई मीन स्वयं बनाया हुआ, और जो चीज़ स्वयं बनाई जाती है वो अच्छी बनती है। और बुक लेवल पर तो आप जानते हैं एग्जामिनर यही सोचेगा रट्टा मार के लाया होगा या फिर टिप्पा मार के लाया होगा, दो ही बातें सोचेगा, या तो रट्टा मार के लिखा है या इसने टिप्पा मार के लिखा है, यही सोचेगा। लेकिन यदि आप हमारे वाले इस एक्सप्रेशन को लिखोगे तो इस बात को माइंड में ला भी नहीं सकता है, वो यही कहेगा कि स्टूडेंट ने पहले माइंड में सोचा है और फिर उसको कॉपी पर लिखा है, यही सोचेगा। और हो सकता है कि आपको, मैं ये नहीं कहता कि 10 मार्क्स देगा, लेकिन 8 और 9 तो ज़रूर ही देगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे, इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही बढ़िया तरह से लर्न करोगे, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलोगे, क्योंकि ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।